सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट भी ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो दे दो, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो खा लो, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। उसके पास खासा अच्छा पैसा है, आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है, हमारे पास खासा अच्छा घर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खासा अच्छा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ फेयर बेट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेज या हेफ या हेड। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेफ ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस अफेयर बेट ऑफ प्लस नेम यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसके पास खासा अच्छा पैसा है, उसके पास खासा अच्छा पैसा है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी, ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज, यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। हमारे पास खासा अच्छा घर है। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। थोड़ा कम सोया करो, थोड़ा कम खेला करो, थोड़ा कम खाया करो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा कम, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ लिटिल लेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अ लिटिल लेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ा कम सोया करो, स्लीप अ लिटिल लेस, स्लीप अ लिटिल लेस, थोड़ा कम खेला करो, प्ले अ लिटिल लेस, प्ले अ लिटिल लेस, थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम खाया करो, इट अ लिटिल लेस। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो, लगता तो नहीं है कि वो आएगा, लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगता तो नहीं है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट डजंट सीम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट सीम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लगता तो नहीं है कि। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो, इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर, इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। लगता तो नहीं है कि वो आएगा, इट डजंट सीम दैट ही वुड कम, इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा, इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। बिना बताए तुम आ गए, बिना बताए वो कहाँ चला गया, बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना बताए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। विदाउट बीइंग टोल्ड ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना बताए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना बताए तुम आ गए, यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड, यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए वो कहाँ चला गया, वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड, वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा, हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड। आस पास कोई दुकान है क्या, आस पास कोई पार्क है क्या, आस पास कोई बैंक है क्या। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आस पास, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नियर बाय। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज देयर एनी प्लस नेम
प्लस नियर बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आस पास कोई दुकान है क्या? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? इज देयर एनी शॉप नियर बाय? आस पास कोई पार्क है क्या? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? इज देयर एनी पार्क नियर बाय? आस पास कोई बैंक है क्या? इज देयर एनी बैंक नियर बाय? शुक्र मनाओ वहाँ कोई नहीं था। शुक्र मनाओ कि उसने कुछ कहा नहीं। शुक्र मनाओ वो घर पे था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र मनाओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बी ग्रेटफुल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल ये वही का वही रहेगा, विच मीन शुक्र मनाओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र मनाओ वहाँ कोई नहीं था। बी ग्रेटफुल नो वन वाज देयर। बी ग्रेटफुल नो वन वाज देयर। शुक्र मनाओ उसने कुछ नहीं कहा। बी ग्रेटफुल ही डिड नॉट से एनीथिंग। बी ग्रेटफुल ही डिड नॉट से एनीथिंग। शुक्र मनाओ वो घर पे था। शुक्र मनाओ वो घर पे था। बी ग्रेटफुल ही वाज एट होम। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑब्वियस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स ऑब्वियस प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ऑब्वियस ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाहिर सी बात है। इट्स ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है। इट्स ऑब्वियस दैट ही इज टायर्ड। इट्स ऑब्वियस दैट ही इज टायर्ड। जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट कम। इट्स समझो चला गया। समझो हो गया। समझो बोल दिया। समझो बता दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। कंसीडर मीन समझो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस एट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझो चला गया। कंसिडरेट गॉन। कंसिडरेट गॉन। समझो हो गया। कंसिडरेट डन। कंसिडरेट डन। समझो बोल दिया। कंसिडरेट स्पोकन। कंसिडरेट स्पोकन। समझो बता दिया। कंसिडरेट टोल्ड। कंसिडरेट टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। समझो सीख गया। समझो सीख गया। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।